श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन क्रमांक 44। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 44, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 28। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः। ओम स्थानवे नमः। भगवान शिव का नाम बताने के अनंतर अब वह परमात्मा का स्वरूप, शिव स्वरूप किस प्रकार का है वह बताते हैं। स्थाणुः स्थिर, परमात्मा स्थिर है। स्थिरत्वात् स्थाणुः, भाष्यकार कहते हैं स्थिर होने के कारण उसे स्थाणु कहते हैं। गीता में भी परमात्मा को स्थाणु ही कहा है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः। भगवान त्रिगुणातीत होने के कारण स्थिर है। सर्वसार उपनिषद में भी उसे स्थाणु कहा है। स्थाणुर्नित्यः 19वां मंत्र। यह समस्त संसार चक्र स्थाणु परमात्मा की धुरी पर घूम रहा है। परमात्मा कील की तरह है। जैसे कील स्थिर रहता है और चक्र घूमता रहता है। कुमार के घर में अक्सर ये देखा जाता है, आप वहां पर देखिए, चक्र तो घूमता है और कील मात्र स्थिर रहता है। कील के बिना चक्र की गति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनादि अनंत काल से यह प्रपंच चक्र अनवरत उस परमात्मा का आश्रय लेकर घूम रहा है। प्रपंच अस्थिर है। संसार का अर्थ ही है संसरण, गतिवान। संसार एक क्षण भी नहीं रुक सकता। संसार का न सुख स्थिर होता है और न संसार का कोई दुख भी स्थिर होता है। ये दोनों सदैव बदलते ही रहते हैं। आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अरे सुख दुख आने जाने वाले हैं, इसलिए उनको सहन करना सीखो। उनके साथ बहना नहीं है, ये बदलते रहते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि वह संसार का आश्रय ले ही ना,
अपितु संसार जिसके आश्रय पर टिका हुआ है उस स्थानुरूप परमात्मा का आश्रय लें। इस संसार में वही बच सकता है जो परमात्मा का आश्रय लेता है। हमारे गुरुदेव स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज सदैव कबीर जी और उसके पुत्र कमाल के इन दोहे को प्रवचन में बताते रहते थे। कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोयम। तब उसके पुत्र कमाल ने जवाब दिया, पिताजी रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं, ऐसा है, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाय, जो कीले को लग गया सो साबित बच जाया। बड़े प्यार से इन दो दोहे को बताते वो लोग। इसलिए ये शिव स्वरूप परमात्मा अनादि अनंत काल से अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही स्थिर है। जैसे पानी स्थिर होता है और लहरें मात्र अस्थिर होती हैं। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने स्पष्ट कहा है, मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येष्वने कधा, नोदेति नास्तमेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। एक साथ अनेक बार जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं वे मास, वर्ष, युग और कल्पों में भी संवित माने ज्ञान एक ही है। वह न उदित होती है और न अस्त होती है, क्योंकि यह संवित स्वयं प्रकाश है। यहाँ पे संवित माने परमात्मा, स्थानु परमात्मा, वह जैसा वैसा है। आज तक न जाने हमारे कितने जन्म और मृत्यु हुए होंगे, किंतु हम अब भी जैसे हैं वैसे ही हैं। और यह जन्म से लेकर अब तक का हमारा अनुभव भी है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बचपन का जो समय था उसमें और आज के समय में बहुत परिवर्तन हुआ है। और आश्चर्य तो यह है कि आज के बच्चों को हम अपना अनुभव नहीं दे सकते हैं। हम केवल उन्हें अपने अनुभव का ज्ञान बता सकते हैं, किंतु उसे हम वह अनुभव दे नहीं सकते। वही अनुभव कर लेगा जिसका हमारी वाणी पर पूर्णतः विश्वास है। कोई भी हमारे अनुभव का अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके हमारे पर श्रद्धा है, विश्वास है, वही अनुभव कर सकता है। वैसे ही स्थानु परमात्मा के विषय में भी है। साधक का गुरु पर, श्रुति पर और स्वयं पर अनन्य विश्वास हो तो ही वह स्थानु परमात्मा का अनुभव कर सकता है। जितना हम भीतर पर प्रवेश करेंगे हम उतनी ही स्थिरता का अनुभव करेंगे। इसलिए अपने भीतर स्थानु का अनुसंधान हर व्यक्ति को करना चाहिए। भीतर वह केवल अद्वितीय सच्चिदानंद रूप के रूप में विराजमान है। सागर ऊपर से ही अशांत होता है और भीतर मात्र परम शांत होता है। हम सभी लोग इस स्थानु प्रभु का दर्शन अपने भीतर कर सकते हैं। भगवान ने कहा, तुम अंतस्थ स्थानु का साक्षात्कार कर लोगे तो तुम्हारी स्थिति कैसे हो जाएगी। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते। छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, पढ़ना उसको। यह साधक एक बार उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं है ऐसा मानता है, तब उसके ऊपर जितने बड़े भारी दुख आवे तब वह यत्किंचित भी चलायमान नहीं होता। जरी हे आकाश वर पडो पाहे ब्रह्म गुण भंगा जाए तरी तुझीच आस विठोबा। यही मेरे स्थानु परमात्मा की पहचान है। एक बार वहां बैठ जाओ, फिर आपको संसार की कोई भी ताकत वहां से हिला नहीं सकती। परमात्मा के पास बैठ जाओ भाई। इस नश्वर संसार के साथ कहाँ बैठते हो? ये पहले भी तुम्हारा नहीं था, अब भी तुम्हारा नहीं है, और आगे भी तुम्हारा रहेगा नहीं। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। इसलिए इस स्थानु परमात्मा के साथ मित्रता कर लो, उसकी पहचान कर लो और सदा सर्वदा उसमें रमन करो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ओम तत्सत। आज इतना है, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।